देखिए, दक्षिण भारत अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को लेकर के बहुत एक तरह से कहिए कि समर्पित भाव रखता है। उत्तर भारत के मुकाबले आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में धर्म का प्रभाव और अपने समाज का, अपने समुदाय का प्रभाव सारे लोगों पर एक सा रहता है। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, शिवलिंग, लिंगायत, जो मैंने आपको बताया कि शिवलिंग की वजह से, इस लिंग को की पूजा करने की वजह से इसका नाम इस समुदाय का लिंगायत पड़ा है। आप देखिए, महिलाएं अपने कमर में, कोई आपको लिंगायत समुदाय की महिलाएं और लड़कियां, पुरुष ऐसे नहीं होंगे ये कि शिवलिंग को इस आकार में इसको बंद करके रखे रहते। देखिए आप, जिसके भी अम्मा शिवलिंग है, देखिए कमर में लगाए रखते हैं और इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है जिसका आत्मलिंग कहते हैं, इष्टलिंग कहते हैं। तो इसको इष्टलिंग, आत्मलिंग कहते हैं, यानी अपने शरीर पर हमेशा शिव को, अपने शरीर को ही शिव का मानते हैं, इसलिए इसको धारण करते हैं, इस लिंग को। देखिए एक बच्ची है, इन्होंने अपने गले में लगाया हुआ है और इसके साथ रुद्राक्ष भी रखते हैं साथ साथ, आप देखिए। और ये इनके भी देखिए। तो इस वजह से इस समुदाय को लिंगायत समुदाय कहा जाता है। आज मैंने सोचा माहौल क्या है, मैं एक जानकारी जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं होगी कि लिंगायत समुदाय का क्या है। इनका राजनीति में खासा प्रभाव है। 1/4 आबादी है जिसको चाहते हैं लिंगायत, उसको सरकार में ले आने का काम करते हैं। तो आप हिंदी बोलते हो थोड़ा बहुत? बोलिए। इस चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में बहुत वो बोलता है, 3 पार्टी को बहुत है, ऐसा देता है बोलता है। देखना है, अभी देखना है कैसा हो गया, देखना है। ज़्यादा लिंगायत लोग किधर है? ये कर्नाटक में ज़्यादा लिंगायत है, 60% 70% है। नहीं, इतना तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ लिंगायत बीजेपी की तरफ ज़्यादा है कि कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है कि जेडीएस? बीजेपी तरफ से ज़्यादा है लिंगायत। वो 40% के लिए लिंगायत पूरा बीजेपी है। किसकी वजह से? क्या बोल? किस लीडर की वजह से? किस? येडियुरप्पा जी। तो उसको अभी येडियुरप्पा को ठीक रखा है बीजेपी ने या साइडलाइन किया? नहीं, अच्छा ठीक रखा है। येडियुरप्पा है तो बीजेपी ने, येडियुरप्पा नहीं तो बीजेपी नहीं है, ऐसा है इधर। बीजेपी बोले तो येडियुरप्पा है। और ये मोदी जी का कुछ नहीं है? मोदी जी का सेंट्रल के हो गए ना, स्टेट का बोलता है। सेंट्रल का मोदी जी बोलता है, स्टेट के लिए येडियुरप्पा जी। तो येडियुरप्पा जी को तो सीएम बनाने का नहीं है? नहीं, परवाह नहीं, सीएम हो गए ना, एक बार सीएम हो गया, सीएम का जरूरत नहीं है येडियुरप्पा की। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं कुछ जगह और चलता हूँ। लिंगायत समाज की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय वीर शैव महासभा बेंगलुरु में है और ये समाज के तमाम जो संस्थाएं हैं उनमें समन्वय का काम सबसे बड़ी संस्था समाज की है। और उसके सेक्रेटरी रेणुका प्रसन्ना हमारे साथ है। हेड ऑफिस यहीं बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इस बार इलेक्शन में लिंगायत बटे हुए। देखो, आप एक लिंगायत समाज की सबसे बड़ी संस्था के सचिव के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि बहुत क्लियर कट आपको से पॉलिटिकल सवाल पूछना, लेकिन मुझे मालूम है कि लिंगायत लोग बोलने वोलने में डरते नहीं है। जिधर रहते हैं खुल के रहते हैं, नहीं रहते तो भी बोलते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 26% वाली लिंगायत जो है वो आधे हैं, ज़्यादा 60-40 है, 80-20 है, या आपके महासभा की तरफ से भी कोई चुनाव में जाता है इलेक्शन में सिग्नल? चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में नहीं बोल सकता है। परंतु ये क्या है ना, ये वो जगदीश शेट्टर निकाल के, येडियुरप्पा निकाल के बाद हमारा कम्युनिटी देखता है, who will become our leader this time, this election. Definitely our community leader emerge, either Congress or Janata Dal or BJP. Definitely our community leader will emerge in this. मतलब अभी आप बताओगे नहीं चुनाव से पहले किधर आप लोग? ये बता सकता नहीं है, ये चुनाव है ना, चुनाव के पहले मैं मानता नहीं। ये पल्स है ना, कम्युनिटी का पल्स है ना हमारा, फ्रॉम 1957 इलेक्शन तक इधर वो। अच्छा, कुछ भी हो, आप ये तो सोचते होगे कि लिंगायत बने, अच्छा आप लिंगायत सीएम बने, आप तो ये सोचते होगे? या डेफिनेटली लिंगायत सीएम दिस टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, ये वोका लिगा और आप में क्या वो है टेंशन?
टेंशन नहीं है, वो वकलीगा लिंगायत डिफरेंट प्लेसेस में है। आपसे उनका क्या है? This time, Wakaliga and Lingaites, we are fighting in 7 assembly constituency only. We are not fighting each directly fight with no Wakaligas. We are fighting only 7 assembly constituencies. नहीं, आप में वोकालिगा और लिंगायत में कंपटीशन किस बात का रहता है, ये बताओ। ये सीएम पद के लिए कंपटीशन है कि हमारा बनेगा कि उसका बनेगा? वो मालूम नहीं, वो वकलीगा लिंगायत के और ओबीसी के साथ में चलता है वो सीएम पद के लिए। तो पैसा लिंगायत के पास ज़्यादा है या वोकालिगा के पास? ओ नहीं, economic status we are in good position in Karnataka. Economically we are strong in. You both? Yeah, Wakaligas and both. तो आप मेरी बातचीत से समझ ही गए होंगे कि कर्नाटक के जीवन पर, कर्नाटक के व्यापार पर, कर्नाटक की सियासत पर, कर्नाटक के रहन सहन पर लिंगायतों का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। 1/4 आबादी इनकी है और इनका टकराव वोकालिगा से होता है। अगर आप कर्नाटक की राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो अब तक लिंगायत से 9 मुख्यमंत्री बने हैं, वोकालिगा से 7 मुख्यमंत्री बने हैं। जिनके टाइटल में आगे गौड़ा रहता है वो वोकालिगा है ना? या गौड़ा है, वकलीगा है। तो अब और अप्पा जिसमें लगा रहता है, येदुरप्पा, ये सब कॉमन नेम इन लिंगायतों में ईश्वर का नाम ये अलग है ना, वो ईश्वर का नाम है हमारा लोगों सबके नाम में ईश्वर लगा रहता है। सबके 90% 80% पीपल इन द नेम ऑफ शिव। तो आपका क्या नाम है पूरा? रेणुका प्रसन्ना। तो इसमें कहाँ शिव? या रेणुका इज वन ऑफ द नेम ऑफ शिव। अच्छा, चलिए ये भी तो हम समझ गए। तो चलिए, तो आपने को ये भी पता चला कि लिंगायतों के नाम में भगवान शिव का कोई ना कोई नाम जरूर रहता है। बहरहाल आज लिंगायतों में लिंगायतों के बीच माहौल क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि लिंगायतों के बारे में आज आपको मेरे इस कार्यक्रम से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी।